Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are covering chapter number 1, large numbers around us, of your new maths book Ganita Prakash for class 7 NCERT, and this is the fourth part of this chapter 1.4 exact and approximate values. Okay, तो इससे पहले कि मैं 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा. ओके, तो ये 2 बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, ये बातें कर रहे हैं. ये 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर, 1 लाख लोग बुक फेयर देखने के लिए गए. तो ये लड़की कह रही है, ओ सो मैनी पीपल, इफ़ आई हैड नॉट गॉन, अगर मैं नहीं जाता तो फिर कितने लोग होते. अभी 1 लाख पीपल जो है वो विजिट किया उन्होंने बुक फेयर के लिए. अगर उसमें से एक नहीं जाता बच्चों तो 1 लाख में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 99,999. ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर मैं नहीं जाता तो फिर बुक फेयर देखने कितने लोग आते हैं, 99,999. तो आप क्या सोचते हैं इस कन्वर्सेशन के बारे में. हैव यू रीड और हर्ड सर्च हेडलाइंस और स्टेटमेंट्स. आपने इस तरीके की हेडलाइन और स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं. वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. कोई भी बच्चों एग्जैक्ट नंबर कभी कभी रिक्वायर्ड नहीं होता है, जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट निकाला जाता है. जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 में पॉपुलेशन चिंतामणि की कितनी थी, 76,068. तो इंस्टीट्यूट सेइंग दैट द पॉपुलेशन इज अबाउट 75,000. तो 76,068 को हम राउंड ऑफ ले लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 75,000. तो इससे हमें क्या मिलता है बच्चों, एक मतलब आइडिया मिल जाता है कि उसकी पॉपुलेशन कितनी. एग्जैक्ट फिगर नहीं लेते हैं बल्कि हम राउंड ऑफ ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, तो अभी जैसे देखिए, पप्पी कॉल द चेक, कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम. वो कह रहा है तूफान एक्सप्रेस टाइम पर है या नहीं. अब बप्पी ने क्या किया, अब ऐसा भी नहीं है कि हर जगह आप जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लें. देखिए बप्पी ने क्या किया, इसने सारे नंबर देखिए, पुलिस का, फायर, एम्बुलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस, नेशनल इमरजेंसी नंबर, रेलवे इंक्वायरी. अब अगर उसे बप्पी को कॉल करना है तूफान एक्सप्रेस पे, तो वो कहाँ पे कॉल करेगा, रेलवे इंक्वायरी में कॉल करेगा ना. तो अब क्या हुआ, ये देखिए आपने इसमें देखा, ये पुलिस आ गई. तो वो कहता है व्हाट नंबर डिड यू कॉल, आपने किस नंबर पे कॉल किया. तो उसने क्या कहा, आई कॉल द राउंडेड नंबर. ऑफ कोर्स माई टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ नंबर. तो मैंने राउंड ऑफ नंबर पे कॉल कर दिया था. यानी कि देखिए बच्चों, ये रेलवे इंक्वायरी का नंबर है 139, राउंड ऑफ नंबर इसका 139 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा. तो इसने 100 पे कॉल कर दिया, तो वो पुलिस आ गई. तो मतलब ये है कि हर जगह अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चलती है. तो अभी देखिए, देयर आर सिचुएशन, ये कुछ सिचुएशन होती है वेयर इट मेक सेंस टू राउंड अप अ नंबर. यानी कि आपको राउंड अप लेना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, और राउंड अप का मतलब होता है मोर देन. जैसे कि आपका 39 है तो आप राउंड अप लेंगे तो 40 ले लेंगे. और कभी कभी होता है कि आपको क्या लेना है, जैसे स्कूल में आपके 732 पीपल हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट, टीचर एंड स्टाफ. तो प्रिंसिपल क्या ऑर्डर करेगी, 750 स्वीट्स का ऑर्डर करेगी, क्योंकि 732 पीपल है बच्चों. तो ये 750 का ऑर्डर इसलिए करेगी क्योंकि 700 का करेगी तो स्वीट्स जो है वो बच्चों को कम पड़ जाएगी ना. तो राउंड अप यानी कि जितना आपका फिगर है, जितना आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जितनी वैल्यू है उससे थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं, और वो राउंड अप फिगर जीरोज की लास्ट की डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए, वो आपका राउंड अप हो गया. ठीक है, अभी राउंड डाउन में क्या होता है, जैसे कि आप शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, शॉपकीपर ने किसी की प्राइस बता दी 470 है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे, तो आप 470 का आप राउंडेड फिगर ले लेंगे 450. तो ये हो गया आपका राउंड डाउन. ठीक है, यानी कि किसी भी प्राइस को आपने कम कर दिया, दैट इज कॉल्ड राउंड डाउन. और किसी भी आपकी जो फिगर है, आपकी जो डिजिट है, आपका जो भी नंबर है, उसको आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो वो आपका हो गया है राउंड अप. ठीक है, तो अभी है थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू राउंड अप. कोई भी सिचुएशन आप सोचिए और उसे लिखिए, राउंड अप फिगर, राउंड डाउन फिगर, इधर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके, कुछ भी ओके हो सकता है. एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड, कभी कभी एग्जैक्ट नंबर की भी ज़रूरत होती है. तो जैसे देखिए राउंड अप के बारे में बात हुई, तो देखिए बाइंग फूड फॉर ओकेजन, किसी भी ओकेजन के लिए, मान लीजिए आपकी कुछ बर्थडे पार्टी हो रही है, तो उसमें आपका जो राउंड फूड, बाइंग फूड है, जो भी आप फूड परचेज कर रहे हैं, तो उसमें आप राउंड अप लेंगे. जैसे कि मान लीजिए आपकी पार्टी में 57 बच्चे हैं, तो आप राउंड अप देंगे 60 का लेंगे, है ना, तो वो राउंड अप हो गया. फिर आपका है राउंड डाउन. आप शॉपकीपर कभी कभी क्या करता है, आपको इम्प्रेस करने के लिए प्राइस लेस करके बता देता है, तो शॉपकीपर सेइंग लेसर प्राइस, है ना. फिर है इधर राउंडिंग अप, राउंडिंग डाउन इज ओके. राउंडिंग अप भी हो या राउंडिंग डाउन भी है, तो जैसे डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस, किसी प्लेसेस की डिस्टेंस पूछी जाए, तो मान लीजिए डिस्टेंस 65 है, आप 60 बोल दें या 70 बोल दें, दैट इज़ ओके, कि उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है. फिर नेक्स्ट है व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड.
एग्जैक्ट नंबर नीडेड कब होते हैं? हैंडलिंग मनी इन बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में आप हैंडलिंग करते हैं ना मनी में, तो बैंक बैलेंस आपका कितना है उसमें आपको एग्जैक्ट नंबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन और आता है आपका नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नंबर्स आपने पढ़े होंगे बच्चों, तो यही उसके बारे में। जैसे आपका फर्स्ट है नियरेस्ट 1000, ध्यान से समझिएगा। नियरेस्ट 1000 आपको एक नंबर दे दिया गया है, ये नंबर आपका 672856728518 ठीक है, ये आपका नंबर है। अब इसमें आपसे पूछा है नियरेस्ट 1000 क्या होगा, तो 1000 के लिए बच्चों हम पहले इधर से देखेंगे। देखिए ये आपका होता है वंस, टेंस, 100, 1000 ठीक है। अभी आपका 1000 पे 5 है, देखिए ध्यान से देखिएगा 1000 पे हमारा क्या नंबर है 5 है, तो 5 से आगे वाला डिजिट हम देखेंगे। अगर वो 5 से आगे वाली डिजिट यानी कि जो 1000 नंबर पूछा है 1000 से आगे वाली डिजिट अगर 5 से लेस है तो आपका सेम नंबर ही रहेगा। ठीक है, अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो आपका आगे वाला नंबर आ जाएगा। यानी कि देखिए 67285, अब ये वाले आगे वाली डिजिट 5 से लेस है ना, लेस यानी कि 1 है तो 5 से लेस है, तो बाकी ये डिजिट आपकी क्या हो जाएंगी 000। ओके, अभी जैसे आपका पूछा है नियरेस्ट 1000, ठीक है। अब नियरेस्ट 1000 में देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 पूछा, ये 8 ठीक है, ये आपका 8 है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको 6 8 है, अब आपको देखना है 8 को आपको चेंज करना है या नहीं करना है। तो 8 से आगे वाली डिजिट देखिए, 1 से आगे वाली डिजिट कितनी है बच्चों 5 है। तो मैंने क्या कहा था, लेस देन 5 हो तो वो आपका वही डिजिट रहती है, यानी कि 67280 रहेगा। अगर मोर देन 5 या 5 है तो उससे आगे वाला नंबर आ जाएगा। अभी देखिए 8 से आगे वाली डिजिट हमारी कितनी है 5 है, तो हम क्या करेंगे, जो 8 है इसको हम चेंज कर लेंगे, यानी कि 8 की जगह हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 ठीक है, और बाकी आपके 00000 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए और समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब है आपका नियरेस्ट लैख। ठीक है, अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखिए नियरेस्ट लैख, देखिए हमारा नंबर क्या है 6728518 अभी नियरेस्ट लैख हमें पूछना है, तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लैख। लैख पे हमारा क्या है 2 है। ठीक है, ये आप 2 को सर्कल कर लीजिए। अब हम 2 से आगे वाली डिजिट देखेंगे, ये मोर देन 5 है ना, तो मोर देन 5 जब है इससे आगे वाली डिजिट तो हम 2 को चेंज कर देंगे, 2 में हम 1 डिजिट प्लस कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 673, बाकी सारे आपके 0 जैसे कि इसमें लिखा है ना। फिर आपका है नियरेस्ट 10 लाख। अब 10 लाख पे आ जाते हैं हम। ठीक है, तो देखिए 6728518 10 लाख पे आ जाते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख। अब 10 लाख पे हमारी डिजिट कितनी है 7, तो हम 7 से आगे वाली डिजिट देखेंगे तो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है तो इस डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, ये 6 7 के बाद में आपके सारे 000 आ जाएंगे, जैसे कि आपका नियरेस्ट 10 लाख में लिखा है। ओके, फिर आपका आता है नियरेस्ट करोड़। अब देखिए करोड़ पे आपकी कौन सी डिजिट है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ पे आपकी 6 है। अब 6 के आगे वाली डिजिट हमारी क्या है बच्चों 7 है, यानी कि मोर देन 5 है। तो अगर मोर देन 5 होता है तो जो डिजिट जिसकी आपकी वैल्यू पूछी गई है, 6 की वैल्यू पूछी गई है करोड़ की, तो इसको हम 1 डिजिट प्लस कर देते हैं, यानी कि 7 के बाद में आपके सारे 0 लग जाएंगे, जितनी डिजिट है उतने ही 0। ठीक है, तो आपको देखना होता है जो डिजिट है आपकी 5 मोर देन 5 है, तो हम जिसकी भी हमें वैल्यू पूछी जाती है, नेबर पूछे जाते हैं, उस डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं। अगर लेस देन 5 है तो वो डिजिट वैसे ही रह के सारे 0s लग जाते हैं, जितने भी आपके डिजिट है। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दिस नंबर। ठीक है, अब इसमें भी आपको 5 नियरेस्ट नेबर बताने हैं। ये आपका है 38769957। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नियरेस्ट 1000 देखेंगे, तो 1000 पे देख लीजिए वंस, टेंस, 100, 1000। अब 1000 पे हमारा क्या है बच्चों 9 है ना बच्चों, तो 9 के आगे वाली डिजिट क्या है मोर देन 5 है, यानी कि ये क्या है 9 है। तो आप क्या करेंगे 9 में हम 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, और बाकी आपके सारे वैसे ही हो जाएंगे। तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, वैसे मैंने आपका इसका कर भी दिया है, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, हाँ देखिए ये देखिए 38769957। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा क्या है
ये देखिए हमें नियरेस्ट 1000 देखना है, 1 10 100 1000। 1000 पे हमारा क्या है 9 है, 9 से आगे वाली डिजिट क्या है मोर देन आपका क्या है 5 है, तो हम 9 में 1 प्लस कर देंगे। तो बच्चों 9 में 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 9 में 1 प्लस किया 10 हो गया। तो आपका देखिए 0 यहाँ हो गया और 1 ऊपर गया, 1 और 6 हमारा क्या हो जाएगा 7, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 8 7। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 3 8 7 और ये 69 में 1 प्लस हो गया तो 70 हो गया, बाकी आपके उतने ही 0 लग गए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लिख भी दिया है इधर, ये देखिए आप ये ओके। फिर आपका नियरेस्ट 10,000 है, तो 10,000 की डिजिट आप काउंट कर लीजिए। ये देखिए आप 1 10 100 1000 10,000। अभी 10,000 पे हमारा क्या है 6 है और 6 के आगे वाली डिजिट क्या है 9 है, तो ये भी तो बच्चों आपका वही है ना, 9 मोर देन 5 है, तो यहाँ 6 की जगह आपका क्या लग जाएगा 7 लग जाएगा, बाकी सारे आपके 0 हो जाएंगे, है ना। फिर आपको क्या करना है नियरेस्ट 10,000 हो गया, नियरेस्ट 10,000 हो गया। फिर आपका है नियरेस्ट लैख। अब आप लैख वाली डिजिट देख लीजिए, तो आपकी लैख वाली डिजिट क्या हो जाएगी 1 10 100 1000 10,000 लैख। लैख पे आपका देखिए 7 है, ठीक है। 7 से आगे वाली डिजिट आपकी कितनी है 6 है, तो 6 क्या है आपकी मोर देन 5 है, मोर देन 5 है तो हमारा 7 में क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि 388 हो जाएगा, है ना। फिर नियरेस्ट 10 लाख पे देखिए, 10 लाख पे आपका क्या है 8 है, 8 से आगे वाली डिजिट आपकी कितनी है 7 है, यानी कि मोर देन 5 है, मोर देन 5 है तो 8 में हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। फिर करोड़ पे देख लीजिए, करोड़ पे आपका क्या है 3 है बच्चों करोड़ पे, और करोड़ से आगे वाली डिजिट आपकी क्या है 8 है, 8 यानी कि मोर देन 5 है, तो हमारा ये 3 की जगह क्या हो जाएगा 3 में हम 1 डिजिट प्लस कर लेंगे तो हमारा ये 4 हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इसमें इधर लिख दिया है पूरा। ओके, समझ में आया बच्चों। इस तरीके से आपका सेकंड वाला है 2905322481, ठीक है। तो इसका भी आप देख लीजिए। देखिए आपका नियरेस्ट 1000 हमें देखना है, तो 1 10 100 1000, ठीक है। 1000 में 2 है, 2 से आगे वाली डिजिट आपकी देखिए 4 है, 4 यानी कि लेस देन 5, लेस देन 5 है तो आपका कुछ चेंज ही नहीं होगा, 290532 के बाद में सारे ये जीरोस लग जाएंगे। ओके, फिर नियरेस्ट 10,000 है आपका, तो देखिए 10,000 पे आपका 3 है, 3 से आगे वाली डिजिट आपकी क्या है 2, 2 यानी कि लेस देन 5, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, 3 के आगे सारे आपके 0 लग जाएंगे, जैसे कि इसमें आपका लिखा हुआ है। ओके, फिर आपकी क्या है नियरेस्ट लैख। लैख पे आपका क्या है बच्चों 5 है, 5 से आगे वाली डिजिट आपकी क्या है 3, यानी कि ये भी लेस देन 5 है, तो 5 के आगे सारे 0 लग जाएंगे, है ना। फिर नियरेस्ट 10 लाख पे आपका क्या है 0 है, 0 से आगे वाली डिजिट आपकी क्या है बच्चों 1 10 100 1000 10,000 लैख, लैख 10 लाख, 10 लाख पे आपका 0 है, 0 से आगे वाली डिजिट आपकी क्या है बच्चों 5 है, यानी कि ये आपका क्या है 5 और मोर देन 5 हो तो उससे आगे वाली डिजिट में 1 प्लस हो जाता है, यानी कि आपका 29 ये आपका 10 लाख में बच्चों 291 इधर हो जाएगा आपका, ये शायद थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने। नियरेस्ट लैख का 2905, ठीक है, और नियरेस्ट 10 लाख का 1 10 100 1000 10,000 लैख 10 लाख, 10 लाख पे 0 है, 0 से आगे वाली डिजिट 5 है तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 291, ठीक है। तो ये आपकी फिर बाकी के सारे 0 लग जाएंगे। नियरेस्ट 10 लाख का आप सही कर लीजिएगा, 291 के बाद में सारे 0 आएंगे। ओके, फिर नियरेस्ट करोड़ का देख लीजिए आप, करोड़ पे आपका क्या है 1 10 100 1000 10,000 लैख 10 लाख करोड़, करोड़ पे आपका 29 है, 29 के आगे वाली डिजिट आपकी 0 है, 0 है यानी कि लेस देन 5 है, तो इसमें आपका कोई चेंज ही नहीं होगा। ओके, बस आप क्या करिएगा ये नियरेस्ट 10 लाख का आप 291 कर दीजिएगा, क्योंकि 10 लाख पे जो आपकी 0 से आगे वाली डिजिट है वो 5 और मोर देन 5 है, तो इसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। इतना समझ में आया किस तरीके से हम करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आई हैव अ नंबर for which all 5 nearest neighbors are 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़, 5 करोड़, ठीक है। मेरे पास एक नंबर है जिसके नियरेस्ट नेबर है, उनकी सबकी जो है व्हाट कुड बी द नंबर भी, जो 5 नियरेस्ट नेबर है वो सबका यही आता है बच्चों, 5 करोड़ ही आता है, तो वो नंबर क्या हो सकता है, और हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो और इतने ये कैसे नंबर हो सकते हैं, तो हमें नियरेस्ट 5 नेबर निकाले। नियरेस्ट 5 नेबर बच्चों ये जो हमने ये ऊपर निकाले थे ना, नियरेस्ट 1000 नियरेस्ट 10,000 नियरेस्ट लैख 10 लाख और नियरेस्ट करोड़। ओके, ये हमें सारे 5 नेबर निकालने हैं। तो देखिए हम 5 नेबर कैसे निकालेंगे,
मतलब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसके जो 5 नेबर है सबका सेम ही आए, यानी कि नियरेस्ट 1000 पे भी यही आए, ठीक है, 5 करोड़, और 10,000 पे भी यही आए, लाख पे भी यही आए, 10 लाख पे भी यही आए, करोड़ पे भी यही आए। तो हमें ऐसे 5 नेबर निकाल लें। तो बच्चों देखिए 5 मतलब 5 नेबर हमें मतलब नियरेस्ट 1000, 10,000, लाख, 10 लाख सबका जो है वही ये नंबर है। तो हम कौन सा नंबर लेंगे कि सबके नेबर यही आए? तो बच्चों देखिए आपका ये नंबर जैसे कि आपका 5 करोड़ है, इसमें अगर हम 4 कर दें 4, फिर बाकी सारी डिजिट आप 9 9 कर लीजिए, 4 9 9 9 9 5 0 0, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर को देखिएगा, इस नंबर से लेके आप देखिए कहाँ तक के नंबर हमारे होंगे, मैं आपको समझा देती हूँ। 5 0 0 0 0 4 9 9, यानी कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर में अगर आप नियरेस्ट नेबर निकालेंगे, ये वाले नियरेस्ट नेबर भी हमें कौन से निकाल लें, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो वो ये नंबर आएंगे। और टोटल नंबर हमारे कितने हो गए? टोटल नंबर हो गए हमारे 1000 नंबर, ओके, टोटल 1000 नंबर्स। अभी मैं आपको बता दूं कैसे हुआ ये। अभी हमारा ये जैसे देखिए 5 करोड़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम आगे की डिजिट 5 या मोर देन 5 होती है तब वो ली जाती है। तो हमने क्या किया, 49999 कर दिया, यहाँ पे हमने 500 कर दिया। हमने 500 यहीं पे क्यों किया? क्योंकि हमें नियरेस्ट नेबर 1000 से निकालने। तो देखिए 1s 10s 100 1000, 1000 पे हमारा 9 है, 9 से आगे वाली डिजिट हमारी कितनी है, 5, या फिर मोर देन 5 हो तो हमारा नंबर जो है वो 1 प्लस हो जाता है। अभी देखिए 5 है तो 5 है तो यानी कि हम 9 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, है ना। ये तो ये 10 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 1 ऊपर गया फिर ये 0 हो गया, फिर 1 कैरी गया फिर ये 0 हो गया, 1 कैरी गया फिर ये 0 हो गया, 1 कैरी गया तो ये 5 हो गया। आ गया ना आपका सेम जो हमारा नंबर पूछा है ये वाला 5 करोड़, ठीक है, बाकी में 0 ऐड कर दीजिए। इस तरीके से 5 0 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है, सब में यही होता जाएगा। ये कब तक होगा? जब तक कि हमारा ये नंबर नहीं आ जाता, 5 लाख 5 करोड़ 499। अभी इसमें क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ तक हमें नियरेस्ट 1000 से लेना है तो 1s 10s 100 1000, 0 है। ये देखिए लेस देन 5 है तो इस डिजिट में कोई चेंज ही नहीं होगा 0 में, तो ये पूरा नंबर ऐसे ही रहेगा। यानी कि हमारे 1000 नंबर हमारे क्यों होंगे? क्योंकि हमसे नियरेस्ट 1000 से पूछा गया है। अगर बच्चों हमसे नियरेस्ट 10,000 से पूछा जाता है, अगर हमसे केवल 4 नेबर पूछे जाते, ठीक है, 4 नेबर नियरेस्ट 10,000 से पूछा जाता, तो फिर बच्चों हमारे जो टोटल नंबर है वो हमारे 10,000 होते। पता है क्यों होते 10,000? क्योंकि फिर हम 10,000 डिजिट पे देखते, 1s 10s 100 1000 10,000 इस डिजिट पे देखते, तो बाकी की जो 4 जीरो है ना बच्चों, तो उसमें चेंज होता। अगर हमसे नियरेस्ट लाख से पूछा जाता तो लाख नंबर होते। अगर मान लीजिए हमसे नियरेस्ट 1000 की जगह हमें नियरेस्ट 100 से पूछा जाता, ठीक है, तो हमारे नियरेस्ट 100 से हमारा कितना हो जाता? तो देखिए 4 9 9 9 9 9 5 0 0 की जगह आपका हो जाता ये होता, यहाँ पे 5 0 आता, 1s 10s 100 से, यानी कि 10s डिजिट पर। तो आपके नियरेस्ट 100 से पूछा जाता तो आपके 100 नंबर होते। अभी क्योंकि हमें नियरेस्ट 1000 से पूछा गया है तो हम ये टोटल नंबर आपका ये हो जाएंगे, यानी कि 499999500 से लेके 5 करोड़ 499 तक, तो ये टोटल हो गया, हो जाएंगे हमारे 1000 नंबर। ओके, क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रॉक्सी एंड एस2 आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। रॉक्सी और एस2 ने एस्टिमेट वैल्यू निकाली सिंपल एक्सप्रेशन की। तो चलिए हम एस्टिमेट निकाल लेते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, 4,63,128, ये 4,19,682। तो इसकी एस्टिमेट निकाल लें। तो चलिए नियरेस्ट लैख पे निकालते हैं। नियरेस्ट लैख पे हमारा 4 है, 4 से आगे वाली डिजिट हमारी क्या है, 6 है, यानी कि मोर देन 5 है। तो मोर देन 5 है तो हम इस डिजिट में क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे, तो 5 और बाकी हमारे 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब प्लस, अभी यहाँ पे भी नियरेस्ट लैख पे निकालेंगे। नियरेस्ट लैख के आगे वाली डिजिट हमारी क्या है, 1 यानी कि ये आपका हो गया लेस देन 5 है, तो बाकी डिजिट में चेंज ही नहीं हो, मतलब बाकी डिजिट में सब में 0 लग जाएगा, आगे वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 4, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हमने प्लस किया तो हमारा क्या आ गया, 9 लाख, ठीक है। अभी आप देखिए रॉक्सी सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। तो बच्चों इज 8 लाख तो नहीं है, ये आपका क्या है, मोर देन 8 लाख है। तो द सम इज नियर 9 लाख और लेस देन 9 लाख। तो ये जो S2 का सम है वो 9 लाख, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है,
तो ये वाला आपका लेस देन 9 लाख, यानी कि मोर देन, ये दोनों ही बातें सही हैं, आधी आधी। ये इसका नियर भी 9 लाख और ये इसका लेस देन 9 लाख, लेकिन इसका नियर 8 लाख नहीं है, ठीक है, ये वाली बात सही नहीं है। तो आर दी स्टेटमेंट करेक्ट, तो सारी स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। तो हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, तो किसका एस्टिमेट सम के क्लोजर है, तो ये किसका है बच्चों, S2 का, क्योंकि S2 का क्या है 9 लाख या फिर लेस देन 9 लाख। ओके, तो ये आपका नियर 9 लाख या लेस देन 9 लाख, तो किसका एस्टिमेट करेक्ट हो गया, S2 का, ठीक है। विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000। तो बच्चों ये जो सम है वो 8,50,000 से ज़्यादा है या फिर कम है, तो बच्चों ये ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है, इट इज़ ग्रेटर देन 8,50,000, क्योंकि अभी आप लिखिएगा बिकॉज 9 लाख इज क्लोजर टू 8,50,000। ओके, क्या लिखेंगे, बिकॉज 9 लाख इज क्लोजर टू 8,50,000, और जो क्लोजर होता है फिर मतलब 5 डिजिट है तो उससे आगे वाला नंबर लेते हैं ना बच्चों हम। फिर नेक्स्ट है विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,120। तो इसमें तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 4,63,128, ठीक है, तो हमारा ये हम प्लस करेंगे, तो हमारा ये प्लस करने पे कितना आएगा, 0,1,8,2,8,8, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, 8,82,810, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो बच्चों 8,83,128 से लेस देन है ना बच्चों, 8,83,128 से ये वाला नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू हमने इसकी निकाल ही ली है। ओके बच्चों, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बच्चों इसी की तरह है, इसमें भी हम नियरेस्ट ले लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख का ही नियरेस्ट ले लेते हैं। ये 14,63,128 है ना बच्चों, तो देखिए 14 लाख पे 14 है, 14 से आगे वाली डिजिट क्या है 6, यानी कि मोर देन 5 है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, 15 लाख हो जाएगा हमारा, है ना, 15 लाख। अभी देखिए 4,90,000 है, तो 4 से आगे वाली डिजिट हमारी 9 है, यानी कि मोर देन 5 है, तो हम इसको 4 को 1 प्लस कर लेंगे ना बच्चों, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 लाख। अब ये 15 लाख और 5 लाख हमारा कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। एक 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका 20 लाख हो गया। अभी आपसे क्या पूछा, द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख, ठीक है। द डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड इज मोर देन 9 लाख, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है जो आपका डिफरेंस है वो 10 लाख है या 10 लाख से कम है या फिर 9 लाख है या फिर 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 9 लाख से कम है, तो ये बताइए। अब इसमें क्या है, इसमें इस बार आर दिस स्टेटमेंट करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, और इसमें इस बार कौन सही है, रॉक्सी द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख, 15 और 5 20, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, रॉक्सी इज करेक्ट, है ना। एक मिनट बच्चों, ये माइनस है, ओ तभी कंफ्यूज हो रहा है, ये बच्चों माइनस है तो आपका 10 आएगा, है ना, यहाँ पे माइनस लिखा है बच्चों, सॉरी माइनस लिखा है, तो क्या हो जाएगा, रॉक्सी, है ना, रॉक्सी तो ये करेक्ट है बच्चों, क्योंकि रॉक्सी की यहाँ पे हमारा 10 लाख आया है, और इसमें भी क्या है, नियर 10 लाख या फिर लेस देन 10 लाख, तो हमारा 9 लाख आया है। द डिफरेंस इज नियर 9 लाख और मोर देन 9 लाख, तो मोर देन 9 लाख तो है लेकिन 9 लाख के इक्वल नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इस बार कौन सही है, इस बार रॉक्सी सही है। तो विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन, तो ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 9,50,000। अब आपसे पूछा ऐसा क्यों है, बिकॉज 10 लाख है ना, 1 2 3 4 10 लाख है ना, तो बिकॉज 10 लाख इज क्लोजर टू 9,50,000, ठीक है, 10 लाख इज क्लोजर टू 9,50,000। 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखिएगा जीरो मैंने सही लगाया है, एक और जीरो लगेगा, है ना, तभी कंफ्यूज होने रहा है, ठीक है। ओके, तो विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 963,128 और लेस देन 960,128, वाई डू यू से सो। तो चलिए इसको भी माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस किया हमने तो हमारा ये आया 8 0 1 3 7 9, ठीक है। तो आप बताइए ये ग्रेटर है
या लेस है, तो बच्चों ये 960 128 से तो ग्रेटर है ना, तो आप लिख देंगे ग्रेटर। इसका आंसर हमने निकाल ही लिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़। बच्चों ये कुछ सिटीज़ हैं, उनकी पॉपुलेशन दी गई है। मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, वडोदरा, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, ठीक है। इसके बेसिस पे आपके इंदौर अभी बहुत सारी है, इसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको वो करने हैं। तो चलिए वो कर लेते हैं हम। मैं एक सेकेंड, हाँ बच्चों देखिए, ये मैंने आपको पूरा चार्ट बना दिया है, इसमें आपकी कुछ सिटी है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, व्हाट इज़ द जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा, शेयर इट विद द क्लास। तो जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है, जो सिटीज़ की पॉपुलेशन है, देखिए बच्चों 2001 में दी गई है और 2011 में दी गई, तो सिटीज़ की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। केवल कुछ सिटी हैं जिनकी पॉपुलेशन डबल हो रही है, और एक सिटी ऐसी है बच्चों, कोलकाता को आप देखिए, इसकी पॉपुलेशन जो है वो 2001 से 2011 में डिक्रीज़ हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, more cities have a significant rise in population from 2001 to 2007. Only a few cities doubling their population, and Kolkata has shown the population decrease. कोलकाता की population जो है, कोलकाता जो है उसकी population decrease हो रही है। तो देखिए इसका आंसर मैंने लिख दिया है आपका, ये आप लिख सकते हैं। अब पूछा है व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेबल, टाइटल क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ मेजर इंडियन सिटीज इन 2001 एंड 2011, ठीक है। 2001 और 2011 की सिटीज़ का पॉपुलेशन। फिर है हाउ मच इज़ द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011, तो एंड अप्रोक्सीमेट बाई हाउ मच हैज़ इट इंक्रीज कंपेयर टू 2001। तो पुणे की जो पॉपुलेशन है 2001 में और 2011 में वो कितना इंक्रीज़ हुई है, तो देखिए 2001 में पुणे की पॉपुलेशन है 25,38,473 और 2011 में 31,15,431। तो कितना इंक्रीज़ हुआ बच्चों, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 576,958। और ये अप्रोक्सीमेट निकालनी है, तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो 6 लाख के इक्वल, ठीक है। 5,76,000 है, तो 5,76,958 बच्चों किसके इक्वल हुआ, अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो 5 से आगे वाली डिजिट आपकी 7 है, मोर देन 5 है, तो ये 6 लाख के इक्वल हो जाएगा। फिर है वे सिटीज़ पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। तो बच्चों आप टेबल पढ़ेंगे तो जो बेंगलुरु है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि 2001 में उसकी पॉपुलेशन थी 43,01,326 और 2011 में थी 84,25,970। तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, तो इसकी 41,24,644 आया। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज़ ऑलमोस्ट डबल। किसकी सिटी की पॉपुलेशन डबल हुई है, तो आप लिख लीजिए बेंगलोर की, हैदराबाद की, सूरत की और वडोदरा की पॉपुलेशन है जो ऑलमोस्ट डबल हुई है। जैसे कि 2001 में इसकी थी 43,326, 100,326, फिर इसकी 84,25,970, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई। फिर नेक्स्ट है बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई पटना पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर पॉपुलेशन क्लोज टू ऑफ दैट मुंबई। तो जो आपकी पटना की पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारी वो मुंबई की पॉपुलेशन के इक्वल हो जाए। तो देखिए पटना की पॉपुलेशन क्या है, 2011 में 60,84,222, ठीक है, और मुंबई की पॉपुलेशन है 1,24,42,373। तो हम क्या करेंगे, यानी कि इस नंबर में हम 16,000 जो अप्रोक्स है उसमें हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा इसके इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करके हमने देखा, तो हमारा आ गया 7.387, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो 7.387 आपका हो जाएगा, 7.387 है तो 7.39 लिख सकते हैं। तो अगर हम पटना की पॉपुलेशन में 7.39 का मल्टीप्लाई करें तो वो मुंबई की पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए 4 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12 आ जाए, तो 4 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 12 करते हैं ना, तो 12 में हमने क्या किया, 4 का डिवाइड कर दिया एग्जैक्टली, तो 12 डिवाइड बाई 4 3 हो गया है ना। तो इसी तरीके से हमने मुंबई की पॉपुलेशन में पटना की पॉपुलेशन को डिवाइड किया, तो हमारा 7.387 आया। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेट लेंगे तो 7.39 हो जाएगा। तो इसमें हम करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा कि हम पटना की पॉपुलेशन में 7.39 का मल्टीप्लाई करें तो वो हमारी मुंबई के पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला 1.4 का ख़त्म होता है। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, ओके। ये देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से आपको कवर कर दिए हैं, ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस